दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान के बारे में, जो रणथंभौर के शासक थे। 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वो हमीरदेव चौहान का शासनकाल था। रणथंभौर के सबसे प्रतापी जो शासक थे या अंतिम जो शासक थे वो कौन थे? हमीरदेव चौहान थे। दोस्तों, हमीरदेव चौहान से पहले रणथंभौर में जो चौहान वंश की स्थापना की गई थी वो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे गोविंदराज। गोविंदराज ने क्या की थी? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी और ये वही गोविंदराज है जो पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। गोविंदराज के बाद शासक बनते हैं वल्हण। वल्हण के बाद शासक बनते हैं प्रहलाद। प्रहलाद के बाद शासक बनते हैं वीर नारायण और वीर नारायण के बाद शासक बनते हैं वांगभट्ट और वांगभट्ट के बाद शासक बनते हैं जेतर सिंह या जयसिम्हा 1250 से लेकर 1282 ईस्वी तक। यही जयसिम्हा या जेतर सिंह हमीरदेव चौहान के पिता श्री थे। इन जेतर सिंह के बाद हमीरदेव चौहान 1282 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के शासक बनते हैं और रणथंभौर के शासक बनने के बाद जो इनके समकालीन शासक जो थे हमीरदेव चौहान के, वो कौन कौन से थे, किन किन के साथ इनका युद्ध हुआ था, किन से ये पराजित हुए थे, ठीक है, उस विषय में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो दिल्ली के जो शासक थे हमीरदेव चौहान के समय, वो दो शासक हुए थे। 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक जो शासन था दिल्ली में वो था जलालुद्दीन खिलजी का। 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक का जो शासन था वो था अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों, उसके बाद धर्रा मध्य प्रदेश के शासक थे वो भोज परमार थे। उससे आगे मेवाड़ के जो शासक थे वो थे संग्राम सिंह और उससे आगे माउंट आबू के शासक थे प्रताप सिंह, जो गुजरात के शासक वाघेला के सामंत हुआ करते थे। इन तीनों को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। इनको प्रताप सिंह माउंट आबू के शासक को, मेवाड़ के संग्राम सिंह को और धर्रा के शासक जो थे भोज परमार, इनको क्या किया था? पराजित किया था। किसने? हमीरदेव चौहान ने। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्ध इन्होंने जीते थे। इन्हें 16 युद्धों का विजेता शासक भी कहा जाता है। हमीरदेव चौहान जो है दोस्तों, ये रणथंभौर दुर्ग में पद्मनाभ तालाब का निर्माण करवाते हैं। अपने पिता की याद में ये एक 32 खंभों की छतरी बनाते हैं, जिन्हें न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। उससे आगे की अगर हम बात करें तो 1290 ईस्वी के अंदर जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। लेकिन इस आक्रमण का कारण क्या था? कारण ये था दोस्तों कि जलालुद्दीन की सेना जब गुजरात जाती थी तो उसे रणथंभौर होकर जाना पड़ता था। कहां पर? गुजरात। और हमीरदेव ने क्या कर दिया था? इस पर कर लगा दिया था कि आप यहां से गुजरात जाओगे तो आपको रणथंभौर आना पड़ेगा और रणथंभौर आप आओगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा। इसी बात से नाराज होकर हमीरदेव चौहान के ऊपर क्या कर देते हैं? जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन रणथंभौर पर आक्रमण करने से पहले, रणथंभौर दुर्ग है, उस पर आक्रमण करने से पहले रणथंभौर दुर्ग की कुंजी है झाइन दुर्ग। उस झाइन दुर्ग को पहले जीतना पड़ता है। तो दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी पहले क्या करते हैं? झाइन दुर्ग पर आक्रमण करते हैं और झाइन दुर्ग के जो सेनापति थे वो कौन थे? गुरुदास सैनी थे। उस वक्त गुरुदास सैनी क्या थे? झाइन दुर्ग के सेनापति थे। ये झाइन दुर्ग को 1290 ईस्वी में क्या कर लेते हैं? जीत लेते हैं और जीतने के बाद इसका नाम है वो परिवर्तित कर देते हैं
झाइन दुर्ग का नाम परिवर्तित करके इस दुर्ग का नाम नौशहर रख देते हैं। ये दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के ऊपर जलालुद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण था जो झाइन दुर्ग पर करते हैं। तो इस युद्ध में 1290 में ये क्या होते हैं, रणथंभौर दुर्ग को जीतने में असफल होते हैं। फिर 1292 में पुनः जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हो जाते हैं, वहां पर भी असफल हो जाते हैं। तो ये कहानी है जो हम प्रारंभ कर रहे हैं रणथंभौर के जो चौहान शासक है तो हमीरदेव चौहान। अब इस डायग्राम के माध्यम से मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हमीरदेव चौहान 1282 से 1321 का जो शासनकाल था, इस समय इनके जो समकालीन शासक थे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो समकालीन शासक जो थे इनके, वो दिल्ली के जो शासक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, जिसे हम शॉर्ट में लिखूंगा आगे मैं जेके, ठीक है। इनका जो शासन था वो 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक का 1296 ईस्वी तक का इनका क्या था, शासनकाल था। इसके बाद जो दिल्ली के शासक बनते हैं वो बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो शासक बनते हैं वो बनते हैं 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक बनते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं धर्रा। धर्रा जो कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ के शासक कौन थे, भोज परमार थे। यहाँ के भोज परमार शासक थे। इस भोज परमार को क्या करते हैं, ये पराजित करते हैं। इससे आगे चलते हैं यहाँ पर मेवाड़। मेवाड़ के शासक कौन थे, संबर सिंह थे। सॉरी, मैंने आपको पहले बता दिया था, संग्राम सिंह, संबर सिंह थे। इस संबर सिंह को भी ये क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। यहां पर पड़ता है माउंट आबू। और माउंट आबू के शासक कौन थे दोस्तों, प्रताप सिंह। कौन थे, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, इन प्रताप सिंह जो थे इनको भी ये क्या करते हैं, पराजित करते हैं। और ये प्रताप सिंह है वो किसके सामंत हुआ करते थे, गुजरात के शासक वाघेला के सामंत हुआ करते थे। गुजरात शासक के शासक वाघेला के सामंत थे, ठीक है। तो ये तो क्या है, इनके समकालीन शासक है। कौन कौन, दिल्ली के जो शासक हुआ करते थे वो कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी थे। धर्रा जो मध्य प्रदेश में है, इस मध्य प्रदेश के शासक कौन थे, भोज परमार थे। मेवाड़, और इस मेवाड़ के शासक कौन थे, संबर सिंह थे। इन संबर सिंह को भी ये पराजित करते हैं। आगे चलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू के शासक कौन थे, प्रताप सिंह थे। इनको भी ये क्या करते हैं, पराजित करते हैं। ये प्रताप सिंह किसके शासक सामंत थे, गुजरात के शासक वाघेला के सामंत हुआ करते थे। तो ये तो है इनके समकालीन शासकों की कहानी। अब हम पढ़ेंगे हमीरदेव चौहान, जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनका जो युद्ध हुआ था 1290 और 92 ईस्वी में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो प्रारंभ करते हैं यहाँ से, जलालुद्दीन खिलजी। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ जेके, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 ईस्वी में लेकर 1296 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं दिल्ली पे। ये जो है वो आक्रमण करते हैं 1290 में, किसके ऊपर, झाइन दुर्ग के ऊपर। झाइन दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। कब करते हैं, 1290 ईस्वी में ये क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं।
जलालुद्दीन खिलजी जाहिंदुर पर आक्रमण करते हैं कब? 1290 ईस्वी में। उस वक्त यहाँ के जो सेनापति थे वो कौन थे? जो सेनापति थे वो कौन थे? वो थे गुरुदास सैनी। गुरुदास सैनी। जाहिंदुर के शासक कौन थे उस वक्त? सेनापति कौन थे? गुरुदास सैनी थे। इस गुरुदास सैनी को ये क्या करते हैं? पराजित कर देते हैं। और इनको पराजित करने के बाद इस जाहिंदुर का ये नाम परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नाम परिवर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नाम परिवर्तित कर देते हैं। और इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर देते हैं? नौशहर कर देते हैं। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर देते हैं? नौशहर कर देते हैं। ठीक है, तो जाहिंदुर को ये जीत लेते हैं 1290 ईस्वी के अंदर और इसका नाम परिवर्तित करके नौशहर कर देते हैं। ये जलालुद्दीन खिलजी का क्या था? 1290 ईस्वी में क्या था? ये प्रथम आक्रमण था। रणथंबोर दुर्ग के ऊपर ये क्या था? प्रथम आक्रमण था। ये क्या था? प्रथम आक्रमण था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। जलालुद्दीन खिलजी 1292 ईस्वी में 1292 ईस्वी में फिर से क्या करते हैं? ये आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर? क्या आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण कर देते हैं। और ये जो आक्रमण है, ये जो युद्ध होता है इनका, वो क्या रहता है? असफल रहता है। ये भी युद्ध है 1292 का, ये भी क्या रहता है? इनका असफल रहता है।